नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम संवैधानिक पद पर बात कर रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है, एक यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट और कुछ एफएक्यूज भी हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं इस पद को। हाँ, नमस्कार। उपराष्ट्रपति का पद, बिल्कुल। राष्ट्रपति पर तो हम काफी सुनते हैं ना, पर उपराष्ट्रपति मतलब अक्सर लगता है बस राष्ट्रपति का एक विकल्प, पर ऐसा नहीं है। उनकी अपनी भूमिका है, खासकर संसद में। बिल्कुल। संविधान का अनुच्छेद 63 सीधे कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और ये देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक भी हैं। पर जो सबसे खास बात है वो है अनुच्छेद 64 में कि वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हाँ, यही बात। मतलब वो सदन के सदस्य नहीं है, पर उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये थोड़ा अनोखा नहीं है? तो शायद इसके पीछे सोच ये हो कि वो निष्पक्ष रहें, क्योंकि वो किसी पार्टी या राज्य के प्रतिनिधि की तरह नहीं चुने जाते जैसे राज्यसभा सदस्य होते हैं। हो सकता है। तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो सदन को निष्पक्ष चलाएंगे। बिल्कुल। हालांकि उनकी चुनाव प्रक्रिया भी देखिए, वो भी थोड़ी अलग है। हाँ, चुनाव प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, मतलब जनता सीधे वोट नहीं करती। करेक्ट। और इसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट डालते हैं, चुने हुए भी और मनोनीत भी। सही। पर राज्यों के विधायक इसमें शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति चुनाव से अलग है ये। हाँ, राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भी होते हैं, यहाँ सिर्फ संसद के सदस्य। तो चुनते तो दोनों सदन हैं, पर मुख्य काम राज्यसभा से जुड़ा है। ये क्यों? शायद इसलिए ताकि उन्हें एक व्यापक संसदीय स्वीकार्यता मिले, क्योंकि देखिए, जरूरत पड़ने पर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी तो बनते हैं। तो शायद ये सोचा गया कि उनके चुनाव में पूरे संसद की, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। अच्छा, और योग्यताएं क्या है? क्या उन्हें राज्यसभा का सदस्य होना पड़ता है? नहीं, सदस्य होना जरूरी नहीं है, पर उनमें राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये अनुच्छेद 66 में ही लिखा है। साथ ही भारत का नागरिक होना और 35 साल की उम्र पूरी करना, ये तो है ही। अच्छा, मतलब सिर्फ योग्य होना काफी है, सदस्य होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये योग्यता वाली शर्त इसलिए है क्योंकि वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, तो तार्किक है कि उस सदन के सदस्य बनने लायक तो हों। समझ गए। अच्छा, अब कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। कार्यकाल तो 5 साल का होता है, जिस दिन शपथ लेते हैं उस दिन से। जी। और इस्तीफा वो राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन हटाने का तरीका, मुझे लगा था शायद महाभियोग जैसा कुछ जटिल होगा, पर ऐसा है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने सही समझा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है, जो राष्ट्रपति के लिए होती है। इनके लिए क्या है कि राज्यसभा में एक संकल्प, एक रेजोल्यूशन पास करना होता है, और ये वहां के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पास होना चाहिए। मतलब जितने सदस्य उस वक्त हैं उनके आधे से ज्यादा। और लोकसभा? हाँ, उस पर लोकसभा की सहमति भी जरूरी है। पर प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से काफी सरल है। शायद इसलिए कि मुख्य भूमिका विधायिका से जुड़ी है, राज्यसभा सभापति की। मुमकिन है, ये एक कारण हो सकता है। और एक बहुत जरूरी भूमिका है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना। अनुच्छेद 65, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, मृत्यु, इस्तीफा या किसी और वजह से, हाँ, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह अधिकतम सिर्फ 6 महीने के लिए हो सकता है। अच्छा, 6 महीने? क्यों? क्योंकि संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही होगा, अनिवार्य है। हाँ, ये तो है। तो उस दौरान जब तक नए राष्ट्रपति नहीं चुन लिए जाते, उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं, और तब उन्हें राष्ट्रपति वाले ही वेतन, भत्ते और सारी शक्तियां मिलती हैं। और उस समय राज्यसभा कौन चलाता है? तब राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं, वो सभापति का काम देखते हैं। ठीक है। शपथ कौन दिलाता है इन्हें? राष्ट्रपति को तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, या फिर राष्ट्रपति द्वारा इस काम के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति। ये अनुच्छेद 69 में है। और अगर चुनाव में कोई विवाद हो गया, मान लीजिए कोई चुनौती दे दे चुनाव को, तो उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। कुछ दिलचस्प बातें भी हैं, जैसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जी हाँ। और वो और हामिद अंसारी साहब, यही 2 लोग हैं जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। बिल्कुल, डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। तो कुल मिलाकर देखें तो उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ एक स्टैंड बाय पोस्ट नहीं है। राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनकी रोज की नियमित भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, निश्चित रूप से।
और ये कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं कि वो सदस्य न होते हुए सभापति हैं। उनका चुनाव संसद के सभी सदस्य करते हैं, चाहे मनोनीत हों या निर्वाचित, और उन्हें हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति से काफी अलग और सरल है। महाभियोग नहीं लगता। और योग्यता में भी सदस्य होने की जरूरत नहीं, सिर्फ सदस्य बनने लायक होना जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं पर अहम है। सही कहा। तो मुख्य बातें यही हो गई। राज्यसभा के पदेन सभापति, चुनाव में सारे सांसद, अधिकतम 6 महीने कार्यवाहक राष्ट्रपति, और हटाने के लिए महाभियोग नहीं, बस राज्यसभा का संकल्प और लोकसभा की सहमति। हाँ, इस सब पर सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल आता है। देखिए, उपराष्ट्रपति को चुनते तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हैं, लेकिन उनकी मुख्य जिम्मेदारी, रोजमर्रा की जिम्मेदारी राज्यसभा का संचालन है। तो क्या ये जो चुनावी तरीका है, ये राज्यसभा सभापति के तौर पर उनकी भूमिका या शायद उनकी निष्पक्षता की धारणा को किसी तरह से प्रभावित करता है? ये सोचने वाली बात है कि चुनाव का तरीका और भूमिका का केंद्र, इसमें कोई तनाव है या नहीं। बिल्कुल, ये एक बिंदु है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।